आप तो जानती ही वेदिका जी कि मैं ये पूजा वूजा इन सब चीजों में नहीं मानता, पर अगर ये मेरे साथ रहेंगे तो इनके जरिए आप भी मेरे साथ रहेंगे, मुझे कंपनी देने के लिए, मुझे गाइड करने के लिए, लेकिन मुझे डांटने के लिए नहीं, होगा। और मैं आपसे एक वादा करता हूं कि मैं एक मैच्योर इंसान बन के दिखाऊंगा जिसे आपका प्यार जीतने का हक है। वाह 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 साले साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर की ये कुर्सी आपके ऊपर बहुत जच रही है साले साहब। थैंक यू जीजू। हम आपको एक दो जरूरी बात बता दें। एक तो आप जानते ही हैं कि अग्रवाल ज्वेलर्स की 50वीं सालगिरह है 2 दिन में। बहुत मेहमान आएंगे इस घर में और पहली बार बड़ी अम्मा को ऐसा देखेंगे। और अपने नए एमडी से भी पहली बार मिलेंगे, तो आप सोच लीजिएगा कि कैसे क्या करना है। बड़ी अम्मा, थैंक यू। और दूसरी बात, हमें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, अमेरिका की कोई कंपनी है, मगर हमें ये ऑर्डर 2 दिन में पूरा करना है। काम शुरू हो गया है मगर कारीगरी थोड़ी मुश्किल है और ग्राहक रुकने के लिए तैयार नहीं है साले साहब। जीजू लेकिन 2 दिन में डिलीवरी कर पाएंगे हम? माइंड ना करिएगा, मुश्किल है, मगर आप चिंता मत कीजिए, हम है ना आपके साथ। थैंक्स जीजू। अरे इधर आइए साले साहब, यहां बैठिए। फाइल माइंड ना करिएगा, हम है ना ये देखने के लिए कि तुम मुंह के बल कब गिरोगे नए एमडी साहब। क्योंकि इस कुर्सी पर हक हमारा है और तुम्हारी नाकामयाबी में ही हमारी कामयाबी है साले साहब। अग्रवाल ज्वेलर्स की 50th एनिवर्सरी आ रही है, ज्वेलरी से भी ज्यादा चमकना है मुझे। आफ्टर ऑल आई एम मिसेस एमडी मम्मा। आप मेरी हेल्प करो ना, मैं इसमें से कौन सा वाला सेट पहनूं? शो मी। नहीं नहीं नहीं, तुझे इससे भी ज्यादा भारी पहनना चाहिए, समझी? तभी तो रौब जमेगा तेरा। जा ले ले तिजोरी की चाबी अपनी सासू माँ से और निकाल ले जो भी चाहती है पहनने के लिए। मम्मा, हाँ, और अगर उसने चाबी देने से मना कर दिया तो? अरे वो अपाहिज क्या कर लेगी अगर चाबियां तूने बिना बताए भी निकाल ली? मालकिन तो अब तू ये। एक सेकेंड। हाय मोहित। हेलो निधि दीदी। और बता, कहाँ तक कहानी बढ़ी तेरी आर्या के साथ? अरे निधि दीदी प्लीज यार, और कोई तरीका नहीं है क्या आपकी बड़ी अम्मा को खुश करने का? चोरी करनी है, मारना है किसी को, मर्डर करना है, मर्डर कर देता हूँ यार, मगर ये बहन जी आर्या को मैं और नहीं झेल सकता, प्लीज। चुप कर मोहित, तुझे उस गवार आर्या को पटाना ही होगा। अरे इतना मुश्किल है क्या? मुश्किल नहीं है दीदी, ये आप ये शर्ट देखोगे ना तो समझोगे। शर्ट? हाँ, गिफ्ट दिए मुझे आर्या ने, रोड छाप 100 रुपए की, बोल रही है पहन के बाहर चलो मेरे साथ। दीदी मेरी भी तो कोई इमेज है ना यार, मन कर रहा है जला के फेंक दूं उसे। शट अप मोहित, जस्ट शट अप। चुपचाप वो शर्ट पहन ले, वरना वो 50 लाख की गाड़ी भूल जाओ। नहीं नहीं दीदी, आप तो बुरा मान गए, आप तो। पहनता हूँ मैं अभी। एक मिनट। वाओ मोहित, तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। तुम्हारे सामने तो मैं हमेशा ही सड़क चाप लगती हूँ। नहीं, इतनी सिंपल ड्रेस में भी कितनी अच्छी लगती हो, कैसे करती हो ये? मैं कर दूं?
ओह गुड, ये वो अमेरिका वाला कंसाइनमेंट है, जी मतलब कि वर्कर्स ने टाइम से खत्म कर दिया। हाँ। नॉट बैड। ये तो खाली है। हाँ, डब्बे पहुंच गए हैं। देख ही रहा होगा वो, जैसा हम बोले वैसे ही कियो ना। ठीक है, फिर रखते हैं। हम हड़ताल पे जा रहे। जीजू ये सब डब्बे तो खाली हैं, खाली ये पर्ची निकली है, इसमें लिखा है कि हम हड़ताल पे जा रहे हैं, मतलब कि वर्कर स्ट्राइक पे चले गए। क्या बात कर रहे हो साले साहब? माइंड ना करेगा, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था। दिखाइए, हम अभी पता करते। अभी ऑर्डर डिलीवर कैसे करेंगे हम? सब क्लाइंट्स को ही लगेगा कि नया एमडी है तो इसकी वजह से ये सब हो रहा है। मेरी और कंपनी की रेपुटेशन तो गई हाथ से। अरे साले साहब, आप चिंता मत कीजिए, हम है ना। आप रुकिए यहाँ पे। वेदिका जी से पूछता हूँ। बहुत टाइम ऐसे कोई बात कहती है जिससे मुझे अपना सोल्यूशन साफ दिखाई देता है। शायद अभी ऐसी कुछ कहते हैं जिससे मैं इस मुसीबत से निकल पाऊं। वेदिका जी, वेदिका जी, वेदिका जी, वेदिका जी, क्या हुआ? मैं फेल हो गया और क्या? मेरे ऑफिस का पहला दिन था और मैं लाखों का नुकसान करके वापस आया हूँ। बड़ी अम्मा का बिजनेस डुबाने वाला हूँ मैं, मुझे पता है। ये सब मुझसे नहीं होने वाला वेदिका जी। आपका यकीन तोड़ दिया, सबका यकीन तोड़ दिया मैंने। साहिल शांत हो जाओ, क्या हुआ मुझे बताओ। अरे वेदिका जी, मुझे बिजनेस समझ में नहीं आता यार। कल हमें एक ऑर्डर डिलीवर करना है, लेकिन हमें उसके लिए वर्कर्स चाहिए, लेकिन वर्कर्स सब स्ट्राइक पे चले गए। वहां बड़ी अम्मा की हालत खराब है और मैं यहाँ बिजनेस डुबा रहा हूँ। मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे बिजनेस समझ में नहीं आता। साहिल, साहिल तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो? तुम तो जिद्दी हो, अपनी बात मनवा के रहते हो। एक बार में तुम घबरा गए? वेदिका जी, 2 दिन में पार्टी है 50th एनिवर्सरी की, और वहां मुझे एमडी घोषित किया जाएगा। और मैं एक ऐसा एमडी होऊंगा जिसने फर्स्ट असाइनमेंट में लाखों का नुकसान कर दिया है। वाह, लोग तो अब मुझ पर हंसेंगे, हंसेंगे ना? आप भी हंसेंगे मुझ पे। नहीं साहिल, शांत हो जाओ। इस घबराहट में ना तुम ठीक से सोच पाओगे ना कोई फैसला ले पाओगे। तुम बैठो इधर, बैठो। साहिल, अब मुझे बताओ कि तुम अपने वर्कर्स के बारे में क्या जानते हो? मतलब वो स्ट्राइक पर क्यों गए हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है? वेदिका जी, दीपक जी जो जानते हैं, वो चलाते बिजनेस, उन्हें पता होगा। तो तुम बॉस हो ना साहिल। वर्कर्स को खुश रखने की, उनकी बात सुनने की, समझने की, उन्हें समझाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। जब तक तुम उन्हें और वो तुम्हें नहीं समझेंगे, जानेंगे नहीं, तो वो तुम पे भरोसा कैसे रखेंगे? हो सकता है बड़ी अम्मा के अचानक बीमार होने से वो घबरा गए हों। वेदिका जी, लेकिन मेरा पहला दिन है, वो लोग ये सब कैसे डिसाइड कर सकते हैं इतना जल्दी? देखो साहिल, मुझे बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, पर इतने साल बच्चों के साथ रह के, स्कूल में काम करके लोगों की समझ रखती हूँ मैं। और मेरा ये मानना है कि इंसान उम्र में चाहे बड़ा हो या छोटा, दिल से हमेशा ही बच्चा होता है। हमेशा प्यार ढूंढता है वो। काम चाहे जो भी हो, हर कोई यही चाहता है कि वो जिसके लिए काम करता हो वो उन्हें समझे, उनकी बात सुने। एक काम करो, तुम अपने वर्कर्स से जाके बात करो, उनके साथ बैठो, एक रिश्ता बनाओ उनके साथ, उन्हें समझो और उन्हें तुम समझाओ कि तुम उनसे क्या उम्मीद रखते हो। जब वो तुम्हें जानेंगे तभी तो तुम पे भरोसा रख पाएंगे, तभी तो तुम्हारा साथ दे पाएंगे। देखो साहिल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना एक इंसान से नहीं चलती है। सबसे छोटा वर्कर भी उतना ही जरूरी होता है जितना सबसे बड़ा वर्कर। और जीत तो तभी होती है जब सब साथ मिलके काम करते हैं। और तुम तो इतने अच्छे हो, दिल के इतने साफ हो। लोगों की परेशानियां, लोगों की प्रॉब्लम्स तुम बहुत आसानी से समझ सकते हो साहिल। मुझे पूरा विश्वास है, अगर वो तुम्हें जान लेंगे ना, उसके बाद वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे।
साहिल, तुम सुन रहे हो ना? साहिल, हाँ मैं सुन रहा हूँ। आपके मुंह से मेरी तारीफ बहुत स्वीट लगती है वेदिका जी। वैसे वेदिका जी, आप रुक क्यों गई? और कहीं ना प्लीज। ओ बाय द वे, मेरे लुक्स के बारे में कुछ नहीं कहेंगे आप? सॉरी, जोक्स अपार्ट। थैंक यू वेदिका जी, आप हर टाइम मुझे सही रास्ता दिखाती रहती हैं और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जीतूंगा, आपके लिए और बड़ी अम्मा के लिए, क्योंकि जीतने के बाद ही मैं आपको हासिल कर सकता हूं वेदिका जी। बड़ी अम्मा, जब तक आप ठीक होगी ना, आपका बेटा अपने पैरों पे खड़ा होगा। आपको वो साहिल नजर आएगा जिस पे आपको गर्व होगा। ये मेरा वादा है आपसे। बड़ी अम्मा, मैंने हमारे 50th एनिवर्सरी पार्टी की बहुत अच्छी प्लानिंग की है। ऐसी पार्टी होगी ना कि सब देखते रह जाएंगे। दिखाऊं आपको? ये देखिए, ये केटरर्स, ये डेकोरेटर्स और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, हमारे पार्टी की ये थीम होगी। पर बड़ी अम्मा, प्रॉब्लम ये है ना कि ये सब लोग एडवांस में पेमेंट मांग रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि तिजोरी से पैसे निकाल के मैं ही उनको पे कर देती है। ठीक होगा ना बड़ी अम्मा? बुढ़िया की सांसें छूटी जा रही है यहाँ, पर तिजोरी की चाबी छोड़ने को तैयार नहीं है ये। अरे बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा, मैं सोच रही थी कि क्यों ना पार्टी का सारा खर्चा एक साथ ही ले लूं। ओके? ये तो शुरुआत है बुढ़िया। अब देखना कैसे मैं धीरे धीरे ये तिजोरी खाली करती हूँ और अपने पापा का घर भरती हूँ। आखिर उनके कपड़ों का बिजनेस भी खड़ा करना है मुझे। अगर ऐसा नहीं करवाया तो फायदा क्या होगा मेरा अग्रवालों की बहू बनने का। देखिए साहिल जी, आप यहाँ क्या कहने आए हम सब जानते हैं, मगर आपकी चिकनी चुकड़ी बातों से ये मशीनें नहीं चलने वाली।
जी कुछ खा लीजिए। आप सर, आप कुछ खा लीजिए प्लीज। देखिए प्लीज बैठिए, हम बात तो कर सकते हैं ना, प्लीज। तुम अपने वर्कर्स से जाके बात करो, उनके साथ बैठो, एक रिश्ता बनाओ उनके साथ। जीत तभी होती है जब साथ मिलके काम करते हैं। देखिए, मुझे बिजनेस करना नहीं आता, जॉब करना नहीं आता मुझे तो ये भी नहीं पता कि गहने बनाने में कितनी मेहनत लगती है। और मेरे पहले दिन पे मैंने आप सबको काम दे दिया रात भर करने के लिए, ताकि हम क्लाइंट को डिलीवर कर पाए। देखिए, मेरी बड़ी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए वो चाहती थी कि कभी अगर ऐसा हो तो मैं इनकी जगह ले लूं। और वैसे एक बात बताऊं, मैं अपनी बड़ी अम्मा जैसा नहीं हूं, मैं तो आप सबकी तरह हूं। देखिए प्लीज, ये भूल जाइए कि मैं एक अग्रवाल हूं, मेरा नाम साहिल है, तो प्लीज मुझे साहिल के नाम से बुलाइए। जैसे आप सब इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वैसे मैं भी कर रहा हूं। आप सबके पास इतना एक्सपीरियंस है, मुझे कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा ही आप सबसे। इसलिए मैं जमीन पे बैठा हूं ताकि आप सबसे कुछ सीख पाऊं। मैं जानता हूं कि शुरुआत में मैंने काफी गड़बड़ की, लेकिन मैं आप सबसे वादा करता हूं कि इसके बाद कोई गलती नहीं दोहराऊंगा मैं। आप अभी कोई नारा लगा रहे थे, काम तुम्हारी पसंद का, मालिक हमारी पसंद का। और मैं आप सबसे वादा करता हूं, जितनी मेहनत आप सब कर रहे हैं उससे कई ज्यादा मेहनत मैं करूंगा, क्योंकि मुझे आप सबका बॉस नहीं बनना, आप सबका दोस्त बनना है मुझे। ये सब कहने की बात है साहिल जी। घोड़ा गुड़ सवार का कितना भी चहीता हो, आखिर खाता क्या है? उसके हाथ का चाबुक ही। हाँ सही बात है, सही बात है। हाँ सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। हाँ सही बोल रहा है। सही कहा आपने। जब तक मैं कुछ करके नहीं दिखाऊंगा, मेरी बातें बातें रह जाएंगी। लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, एक चांस। हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे, इस कंपनी के लिए, हमारे परिवार के लिए, घर के लिए, अन्न के लिए, हमारे बच्चों की पढ़ाइयों के लिए, प्लीज। और इसके बाद अगर मैं फेल हो गया तो बेशक मुझे काम से निकाल दीजिएगा आप सब, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मेरे पास और कुछ कहने के लिए नहीं है। ये जो फैसला है वो आप सबका है। आई एम सॉरी। सर, मुझे लगता है कि इस ज्वेलरी में स्टोन्स थोड़े छोटे यूज करने चाहिए। और इसमें तो लीजिए। थैंक यू। बोलो साहिल। वेदिका जी, आपको स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री पसंद है या चॉकलेट? क्या? अरे वेदिका जी बोलिए ना, मैं आपके लिए लेके आऊंगा, क्योंकि आज आपने मुझे रॉक स्टार बना दिया है। मैंने एग्जैक्टली वही किया जो आपने मुझे कहा था। वर्कर्स ने पता है क्या कहा, कि वो ऑर्डर तैयार करके रखेंगे मेरे लिए, ताकि मैं एनिवर्सरी पार्टी में डिस्प्ले कर पाऊं। वेदिका जी, हमारी कंपनी में इतने अच्छे लोग हैं, मुझे पता ही नहीं था। These guys are awesome, I love them. वाह साहिल, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम आज अपना कलेक्शन दिखाओगे? Of course वेदिका जी, मैंने वर्कर्स को प्रॉमिस किया है और वो बहुत खुश हो जाएंगे। वैसे मैं चाहता हूँ कि आप इस पार्टी में आए वेदिका जी। वहाँ मुझे एमडी घोषित किया जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ हो। साहिल, मैं वहाँ। वेदिका जी प्लीज, आप जानते हैं कि आपकी वजह से मैं इस नई लाइफ में अपना पहला कदम उठा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इस खुशी का हिस्सा बने। अगर आप इस खुशी का हिस्सा नहीं होंगी तो मेरी खुशी अधूरी रह जाएगी वेदिका जी। आपने मुझे रास्ता दिखाया है, तो एटलीस्ट आके ये देख तो लीजिए कि मैं अपनी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभाल रहा हूँ। सिर्फ आधे घंटे के लिए आइए प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आऊँगी, पर सिर्फ आधे घंटे के लिए, और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कदम उठा के तुमने मेरी बात का मान रखा है। परफेक्ट वेदिका जी, थैंक यू। बाय। आप आएंगी और मैं सबको दिखाऊंगा कि आप मेरे लिए कितनी स्पेशल है वेदिका जी। थैंक यू। सर, क्या मैं आज थोड़ा जल्दी जा सकती हूँ? श्योर, आप अपना काम खत्म कर दीजिए, फिर चली जाइए। थैंक यू सर।
विमला अग्रवाल वेदिका माथुर से नफरत करती हैं, लेकिन साहिल अपने एमडी बनने की पार्टी में वेदिका को भी बुला रहा है। लगता है हद की दीवानगी है। और क्या जानती हो साहिल के बारे में? लड़ झगड़ कर घर छोड़ दिया था उन्होंने, किसी औरत से प्यार के चक्कर में। दीवाने हैं उसके पीछे, कोई वेदिका माथुर। पर मेरी नफरत से बढ़कर नहीं हो सकती। अगर साहिल को वेदिका का सहारा चाहिए तो वो उसे नहीं मिलेगा। वो किसी हाल में कामयाब नहीं होगा, ना बिजनेस में और ना ही प्यार में। इतना तो मैं जान गया हूं कि साहिल अग्रवाल वेदिका माथुर के बिना कुछ भी नहीं है। तो मैं वेदिका को साहिल से अलग करके रहूंगा। सर, क्या मैं आज थोड़ा जल्दी जा सकती हूँ?